नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका प्रशासनिक गुरुकुल के सफलता सीरीज में, जहां पर हम ईपीएफओ एग्जामिनेशन और जो भी बाकी एग्जाम है वहां से जो संभावित प्रश्न आ सकते हैं आपके एग्जाम में उसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, कंसीडर द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू परंपरागत कृषि विकास योजना। It is being implemented in a cluster mode. Number 2, farmer producer organization help in cluster formation. Number 3, the cluster size has to be minimum of 20 hectares. Number 4, it is under financial assistance of rupees 50,000 per hectare for 3 years. ठीक है, और इसमें से कौन इनकरेक्ट है? देखिए, परंपरागत कृषि विकास योजना क्यों आई? बिकॉज ऑफ एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर। ठीक है, और जो परंपरागत कृषि विकास योजना है, क्या ये बड़े लैंडलॉर्ड इसके पीछे जाएंगे? नहीं, उनको क्या चाहिए? उनका स्केल ऑफ आउटपुट बहुत ज्यादा है, तो ये बात नहीं सुनेंगे गवर्नमेंट की। ठीक है, वो अपने हिसाब से एग्रीकल्चर का काम करेंगे, ठीक है, जिसमें वो न्यू टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे। परंपरागत तरीका जो है वो लेबर इंटेंसिव होगा, तो जो लघु किसान है, जो स्मॉल फार्मर्स हैं, मार्जिनलाइज्ड फार्मर्स है, दे ओनली विल बी एबल टू पुट सो मच ऑफ लेबर, बट द इंटायर बेनिफिट विल ओनली कम व्हेन देयर इज ए ह्यूज स्केल मॉडल बिहाइंड इट। तो उसके लिए फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बना, दैट मीन्स इट विल हैव ए ग्रुप ऑफ 300 और 100 फार्मर्स together pulling out their resources and going for paramparagat or traditional way of farming. Thereby the government can provide them market, the government can also advertise them on the line of one district one product, thereby the government can also give them market reachability plus other benefit and technological know-how can also be shared to them. Okay, तो जो आपका फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, इन लास्ट बजट इट हैज बीन मेंशन्ड, सो दिस टाइम देयर इज अ हाई चांस इट मे बी आस्क्ड, इट इज रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज रजिस्टर्ड अंडर कंपनी एक्ट। देखिए, आप लोग ईपीएफओ में जा रहे हैं ना, तो बहुत सारा एक्ट वैक्ट सवाल आता है। ठीक है, क्लस्टर साइज हैज टू बी मिनिमम ऑफ 20 हेक्टेयर एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस इज गिवन ऑफ रुपीज 50,000 पर हेक्टेयर फॉर 3 years। ठीक है, इसलिए दिया जाता है कि इनिशियली जो आप फार्मिंग करोगे ना, तो जो प्रोडक्टिविटी होती है वो नीचे आती है, तो गवर्नमेंट उसको कंपनसेट करने के लिए एडिशनल पैसा दे रहा है। ठीक है, तो इसमें से इनकरेक्ट कौन से स्टेटमेंट है? चारों तो सही हैं, नन ऑफ देम आर इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति। सी, दिस क्वेश्चन हैज बीन क्रिएटेड बाय सीइंग द डिटेल्स इन इकोनॉमिक सर्वे, इट इज सब कंपोनेंट अंडर प्रधानमंत्री परंपरागत कृषि विकास योजना। ठीक है, ये सही स्टेटमेंट है। दूसरा, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग इसके अंदर प्रमोट किया जा रहा है। कहां कहां प्रमोट किया जा रहा है? अभी सबसे अच्छा आंध्र प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में हुआ है। ठीक है, इसके फाउंडर कौन है इस आइडिया के? उनका नाम है सुभाष पालेकर। ठीक है, क्या यूज हो रहा है इसमें? तो इसमें मल्चिंग कर रहे हैं, इसमें फिर हम लोग एनिमल एक्सक्रीटा यूज कर रहे हैं, बाहर से एडिशनल कुछ भी नहीं दे रहे हैं। जो बीज है उसको भी ट्रीट कर रहे हैं, किससे? नीम के पत्ते से पेस्ट बना करके ट्रीट कर रहे हैं। ठीक है, जो पेस्टिसाइड भी बना रहे हैं उसमें भी हम नीम का इस्तेमाल कर रहे हैं, एलोवेरा का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो बाहर से कुछ लेने की आवश्यकता नहीं है, जो है गांव में अवेलेबल है, जो किसान के पास है। तो दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं। किसके लिए? भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति के लिए। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इकोनॉमिक सर्वे में यही 2 सेंटेंस आपको मिल जाएंगे डायरेक्टली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, कंसीडर द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू पीएम किसान, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम। सी, इट इज ए सेंट्रल सेक्टर स्कीम। स्कीम 2 तरह के होते हैं, एक होता है सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम और दूसरा होता है सेंट्रल सेक्टर स्कीम। जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम होता है ना, उसमें जितना भी फंडिंग होती है वो सेंटर देती है और उसका प्रोग्राम इंप्लीमेंट भी सेंटर ही करती है। दूसरा जो सेंटर स्पॉन्सर्ड होता है, वहां पे कुछ पैसे सेंटर देती है और कुछ स्टेट देती है, इंप्लीमेंटिंग बॉडी स्टेट की होती है। तो इट इज सेंट्रल सेक्टर स्कीम। ठीक है, इसमें क्या दिया जा रहा है? रुपीज 6,000 ईयरली दिया जा रहा है। ठीक है, इन 3 quarter टू द फार्मर्स। ठीक है, दिस स्कीम इज स्पेसिफिक टू सप्लीमेंट द नीड्स ऑफ लैंड होल्डिंग फार्मर्स। यस, इसके क्राइटेरिया हैं कि जो इनकम टैक्स भर रहा है उसको नहीं देना है, जो फार्मर्स के पास सर्टेन साइज ऑफ लैंड है उसको नहीं देना है। ठीक है, लेकिन लैंडलेस लेबरर को नहीं मिल रहा है, एग्रीकल्चरल लेबरर जो है उसको नहीं मिल रहा है। ठीक है, ये एक इशू है। दिस इज वन ऑफ द लार्जेस्ट डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम इन द वर्ल्ड। यस, no empirical studies has been done to measure its effect on liquidity constraint on farmer। ये गलत है। ठीक है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ने इंटरनेशनल फूड पॉलिसी इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर इंपेरिकल रिसर्च किया है, जहां पे ये प्रूव किया जा रहा है कि इसकी वजह से मल्टीप्लाइंग इफेक्ट हो रहा है एग्रीकल्चरल सेक्टर में। ठीक है, 6,000 रुपया गवर्नमेंट देती है तो किसान उसके ऊपर लागत लगाता है, जो लागत मिलता है वो भी किसी और के पास पैसा जाता है, किसी महाजन से ही लेते हैं सामान। ठीक है, तो इससे रूरल इकोनॉमी में एक लिक्विडिटी आती है। ठीक है।
तो ये प्रूव किया गया है, यहां पे नो इंपेरिकल स्टडी गलत है, इंपेरिकली इसको प्रूव किया गया है, ठीक है। सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन, फोर्थ इज द इनकरेक्ट ऑप्शन, राइट आंसर इज ए। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4, कंसिडर द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। नंबर 1, it is currently the largest crop insurance scheme in the world in terms of premium received. Number 2, it is third largest in terms of farmer enrollment. देखिए ये दो स्टेटमेंट आपको इकोनॉमिक सर्वे में मिल जाएंगे, पर मैंने थोड़ा सा इंटरचेंज कर दिया है। करेंटली द लार्जेस्ट क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ प्रीमियम रिसीव्ड नहीं, एनरोलमेंट में है, और प्रीमियम रिसीव्ड में क्या है, थर्ड लार्जेस्ट है, तो दोनों ही गलत हो जाते हैं, ठीक है। तो राइट क्या है, नन है। तो इसमें जो खरीफ क्रॉप है उसके लिए कितना है, 1.5%, जो रबी क्रॉप है उसके लिए 2% है, ठीक है। और इसका डिटेल इकोनॉमिक सर्वे में है, गवर्नमेंट के ऑलरेडी इसके ऑलमोस्ट 10 साल होने आए हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर हेल स्टॉर्म की वजह से फसल नष्ट होता है तब इंडिविजुअली फार्मर्स को देखा जाता है, पर अगर ऐसे फार्मिंग ड्रॉट की वजह से फार्म नष्ट हो रहा है तब एरिया वाइज देखा जाता है। प्लस आंकड़ा यह बताता है कि अभी तक 25,000 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस कराया गया है, ठीक है, करोड़ रुपीस, ठीक है, इंश्योरेंस कराया गया है, और लगभग 1.25 लाख करोड़ का है ना रीइंबर्समेंट हुआ है प्रीमियम, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है और इकोनॉमिक सर्वे में इसके ऊपर डिटेल दिया हुआ है, वहां पे आप जाइए, बॉक्स बनाया हुआ है पिंक कलर का, उसमें सारे डिटेल हैं, पढ़िए, वो मेंस एग्जामिनेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवेंशंस आर नॉट इंक्लूडेड अंडर इट, ठीक है। यहां पे कॉमा लग जाएगा, क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। मिशन ऑफ इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट फॉर हॉर्टिकल्चर के अंदर निम्न में से कौन सा इंक्लूडेड नहीं है, तो इंट्रोड्यूसिंग इंप्रूव्ड वैरायटी एंड क्वालिटी सीड। इंडिया में हॉर्टिकल्चर के सेक्टर में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है यह है क्वालिटी सीड ना मिलने का या क्वालिटी ग्राफ्ट नहीं मिलेगा, जो ग्राफ्टिंग होती है वो क्वालिटी की नहीं मिलती है। पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, यस, अगर कहीं भी हॉर्टिकल्चर हो रहा है ना तो उसको मार्केट तक अगर आप नहीं पहुंचाएंगे तो फिर फायदा नहीं है। फार्म से फोक टेबल तक जब लेके नहीं जाएंगे तो फायदा नहीं है, उसके लिए पोस्ट हार्वेस्टिंग मैनेजमेंट होना चाहिए। कैसे होगा, कोल्ड चेन मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू, कोल्ड चेन मैनेजमेंट, ठीक है, सिस्टम के थ्रू होगा। दूसरा है इंसेंटिव फॉर प्लांटेशन क्रॉप। देखिए ये जो प्लांटेशन क्रॉप होते हैं उसके आपके कॉफी, कैशू, टी, ये गवर्नमेंट के लिए बहुत सही होता है क्योंकि इससे हमें फॉरेन एक्सचेंज मिलता है, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवेंशन आर नॉट इंक्लूडेड, सारे इंक्लूडेड है, आंसर क्या है, नन, ठीक है। ये वर्डिंग का खेल यूपीएससी बहुत करती है, तो आप अपने आप को साइकोलॉजिकली प्रिपेयर्ड रखें। वर्डिंग्स की वजह से भी 3-4 क्वेश्चन गलत होते हैं अमूमन, मेरा 1-2 बार हुआ है, ठीक है, और ये फिर मैटर करता है सिलेक्शन में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच्ड, देखिए इसमें ब्रीड ऑफ कैटल्स दिया गया है। बद्री जो है ये उत्तराखंड का कैटल है, बद्रीनाथ उत्तराखंड में है, और इसको अभी हाल फिलहाल में इंडिजिनस टैग मिला है, ठीक है, ये न्यूज में था। ओंगोल आपका कहां का है, तो ओंगोल आंध्र प्रदेश का है, ठीक है। ओंगोल ड्रॉट कैटल है, ठीक है, ड्रॉट कैटल मतलब खेती के काम में, ट्रांसपोर्टेशन के काम में आता है, पर इसका डिमांड बढ़ गया है। क्यों बढ़ा है, साउथ अमेरिका और मैक्सिको जैसे कंट्रीज जो हैं वो अपने यहां जो बुल फाइटिंग होती है वहां पे इसको ले जाके ब्रीड करा रहे हैं। वेचूर जो है ना, ये न्यूज में रहा है, क्यों रहा है, ये सबसे छोटा साइज का इंडिजिनस वैरायटी ऑफ कैटल है, पर उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें A2 विटामिन होते हैं, ठीक है। और जो हमारे इंडिजिनस वैरायटी ऑफ कैटल्स होते हैं वो A2 विटामिन यूज करते हैं जो एंटी कैंसरस है, और इससे लैक्टोज इंटॉलरेंस वाले को कोई इश्यू नहीं है। पर जो हम बाहर से ब्रीड लाते हैं, होलिस्टीन, जर्सी, और उसका क्रॉस ब्रीडिंग कराते हैं ना, तो उससे जो दूध निकलती है वो मेनली A1 विटामिन होती है उसमें, और उसकी वजह से क्या होता है, लैक्टोज इंटॉलरेंस बच्चों को वो पचता नहीं है, तो ये भी है। दूसरा, आप अगर देसी वैरायटी ऑफ कैटल्स देखेंगे तो उनको हम्प होता है, और अगर आप फॉरेन की वैरायटी देखेंगे जर्सी का है तो उसको हम्प नहीं होता है, ये एक पहचानने का तरीका है, मैंने आपको बताया। गिर आसाम में होता है, ये गलत है, गिर होता है आपका गुजरात में, ठीक है, ये गलत है। विच फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच्ड, यही जवाब है, पर मैंने आसाम इसलिए लिखा क्योंकि आसाम में जब फर्स्ट टाइम हेमंत बिश्वा शर्मा जी ने बजट लाया था तो वहां पे लोकल जो यूथ्स थे उनका ग्रुप बना करके 1 लाख गिर काव या मुर्रा भैंस जो था उसको वहां पर ला करके डेयरी सेक्टर में बढ़ावा
प्रोवाइड किया था, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में कंजम्पशन ऑफ मिल्क बहुत कम है, जो वहाँ पे इंडिजिनस वैरायटी मिलती है वहाँ पे मिल्क होता नहीं है। दूसरा है मिथुन, मिथुन से दूध इस्तेमाल नहीं किया जाता है, ठीक है। तो डेयरी सेक्टर को प्रमोट करने के लिए तो इसलिए मैंने डाला गिर कहाँ की होती है, तो गिर गुजरात की होती है, और इसकी गाय जो होती है उसकी कीमत सबसे ज्यादा है आज के डेट में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, मैनग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट चेंज वाज लॉन्च्ड बाय, देखिए ये मैनग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट चेंज जो है ना, ये लॉन्च हुआ था आपका यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। लोग इसको बायोडाइवर्सिटी से जोड़ लेंगे, लेकिन ये यहां हुआ था शर्म एल शेख में। किसका इनिशिएटिव था, ठीक है, ये था आपका इंडोनेशिया एंड यूएई का, इन दोनों ने मिलकर लॉन्च किया था, ठीक है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। इसके मेंबर कौन कौन है, तो इसका मेंबर इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, स्पेन है, जापान है और श्रीलंका है, ठीक है। आपको ध्यान में रखना है इंडिया है, और इंडिया इसको लॉन्च नहीं किया है, इंडिया ज्वाइन किया है, ठीक है। लॉन्च इंडोनेशिया ने किया है, यूएई ने किया है। कहां पे किया है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन फॉर क्लाइमेट चेंज। कहां हुआ था, शर्म एल शेख इजिप्ट में हुआ था, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 27 में। नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी कहां हो रही है, यूएई में हो रही है, ठीक है, 28 स्टेट पीसीएस में आ जाएगा आपको, ठीक है। यहां पर आप देख लीजिए मैंने जो प्रोवाइड किया है, इंडोनेशिया, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, स्पेन एंड श्रीलंका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू अराकू वैली। देखिए अराकू वैली से क्वेश्चन आपके यूपीएससी प्रीलिम्स में आया है और 2 बार आया है, ठीक है, अलग अलग तरीके से। क्यों आया है मैं बता देता हूं। ये वेस्टर्न घाट में है नहीं, ये आपका कहां पे है, ये आपका विशाखापट्टनम एजेंसी, उसके अगल बगल के एरिया में, कहां पे, जहां पे उड़ीसा और आंध्र प्रदेश आपस में ज्वाइन करते हैं, ठीक है। वाल्मीकि ट्राइब्स आर द ट्राइब इनहिबिटिंग इन दिस वैली, ये सही जवाब है। वाल्मीकि ट्राइब है यहां पे और वाल्मीकि कास्ट होती है उत्तर प्रदेश में, तो कंफ्यूज नहीं करना है। इट इज फेम्ड फॉर कॉफी, यस कॉफी इसका काफी मशहूर है, और इसके कॉफी को जीआई टैग मिला है। किस किस राज्य को मिला है, आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा हैज गॉट जीआई टैग फॉर अराकू वैली कॉफी। न्यूज में बहुत था, क्यों था, एक तो कॉफी के लिए, दूसरी अपनी ब्यूटी के लिए, और तीसरा इसमें जो फीमेल का जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है ना, वो 2019 में एक आर्टिकल आया था काफी लंबा चौड़ा द हिंदू में, आप देख लीजिएगा, आपको एडेड इंफॉर्मेशन मिल जाएगा कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग कैसे वर्क करता है, पूरा उसमें विश्लेषण करके बताया गया है, ठीक है। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ओनली वन, ठीक है। Question number 9, with respect to human development, consider the following statement. Number 1, human development across the world has stalled for the first time in 3 decades. Number 2, India's HDI value continues to exceed South Asia average human development. देख लीजिए पिछले 32 सालों में ना पहली बार जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो स्लम्प किया है, नीचे गिरा है। क्यों गिरा है, बिकॉज ऑफ कोरोना पैंडेमिक। एंड इट हैज हैपेंड फॉर 90% ऑफ द कंट्री, of the countries. Human Development Index UNDP देता है, इसका रिपोर्ट उसी में इंडेक्स आता है। इस इंडेक्स को इन्वेंट किसने किया था, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को, तो महबूब उल हक along with अमर्त्य सेन। महबूब उल हक इज एन इकोनॉमिस्ट फ्रॉम पाकिस्तान, जिसको पाकिस्तान छोड़ के भागना पड़ा, ठीक है, इतने बड़े आदमी थे, विडंबना है। इंडियाज HDI वैल्यू कंटिन्यूज टू एक्सीड साउथ एशिया एवरेज ह्यूमन डेवलपमेंट, सही है, ठीक है। इसके 3 पैरामीटर होते हैं ब्रॉड, ठीक है, और 4 जो होता है उसके ऊपर ये काम करता है। हम देखते हैं, सेलेक्ट द राइट ऑप्शन, तो बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट, ठीक है। मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि आप इसके जो सब कंपोनेंट्स हैं उनको देख लीजिएगा, हम अगले क्वेश्चन में भी डिस्कस कर रहे हैं इसका वन ऑफ द सब कंपोनेंट्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, कंसीडर द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स। ये एक सब कंपोनेंट है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का, ठीक है। इंडियाज रैंक 122, यस इंडिया बहुत खराब रैंक किया है, ठीक है। इंडिया स्कोर इज बेटर देन दैट ऑफ साउथ एशियन रीजन एंड क्लोज टू वर्ल्ड एवरेज। यहां पे इंडिया जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स में खराब परफॉर्म किया है, ठीक है। तो ये जो आपका थर्ड है ये गलत हो जाता है। देखिए HDI जो होता है ना, मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग लेता है आपका, ठीक है। ग्रॉस नेशनल इनकम, इससे पता चलता है आपका लाइफस्टाइल,
ठीक है। तीसरा देता है लाइफ स्पैन। ये 3 ब्रॉड पैरामीटर हैं, इनको फर्दर 4 में डिवाइड करके कैलकुलेशन होता है, ठीक है। लेकिन जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स में क्या कंसीडर होता है? देखिए इसके 5 कंपोनेंट हैं, ठीक है। यहां पे मैं एक एडेड इंफॉर्मेशन दूंगा जहां से क्वेश्चन आ सकता है। मैटरनल मोर्टिलिटी रेशियो, डेथ पर लाख लाइफ बर्थ, ठीक है। जो माएँ बच्चे दे रही हैं, अगर 1 लाख लाइफ बर्थ दे रही हैं, उन 3-4 का डेथ हो जाता है बिकॉज ऑफ नॉट हैविंग एडिक्वेट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, तो उसको मैटरनल मोर्टिलिटी रेशियो कहते हैं। एडोलेसेंट बर्थ, 15 से 19 साल के उम्र में जो औरतें बच्चे देती हैं उसको कहते हैं एडोलेसेंट बर्थ रेट पर 1000 वुमेन में, ठीक है। तो आपसे एज पूछा जा सकता है एडोलेसेंट बर्थ रेट निकालने का। द शेयर ऑफ सीट्स इन पार्लियामेंट, इसीलिए इंडिया बहुत पुअरली परफॉर्म किया है। पार्लियामेंट में विमेन का रिप्रेजेंटेशन है ही नहीं, ठीक है। विमेन का रिप्रेजेंटेशन इंडिया में कहां पे है? लोकल बॉडीज में बहुत ज्यादा है। इसलिए इंडिया ने जेंडर गैप रिपोर्ट में बोला है कि आप उसको शामिल करो, और इसमें भी बोला है कि आप जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स में शामिल करो, और एक्सेप्टेंस मिल चुका है इस चीज को, तो इसलिए ये क्वेश्चन आ सकता है आपको, ठीक है। स्मृति ईरानी का एक रिपोर्ट भी देखिएगा आया है द हिंदू में, जहां पे सी इज मेंशनिंग दैट व्हाई इंडिया इज फेलिंग पुअरली ओवर देयर बिकॉज इट इज नॉट प्रोवाइडिंग द राइट पिक्चर। हमारे यहाँ विमेन पंचायत लेवल में बहुत ज्यादा लीडर्स हैं, ठीक है। तो अगर वो रहता तो हमारा रैंक काफी अच्छा होता। द प्रोपोर्शन ऑफ विमेन अबव 25 विद सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन, ठीक है, और विमेन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, ये इंडिया में 9% के पास है और मेल का 65% के पास है। ह्यूज डिफरेंस है, इसे आप जेंडर गैप रिपोर्ट में देखेंगे, ठीक है। तो हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, YouTube पे आप हमें लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। हम आपको इसी तरह क्वालिटी क्वेश्चन समझा के आपके दिमाग में बैठा देंगे। एग्जामिनेशन में डेफिनेटली आप अच्छा परफॉर्म करेंगे। आप इससे सीखिए, सिर्फ यही 10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। इस 10 क्वेश्चन को हमने आपको जिस तरह से समझाया है, उस चीज को आप अपने जो स्टडी है उसमें भी फॉलो कीजिए, ऐसे ही आपका एग्जाम निकलेगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।